भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी के लिए पुरुषोत्तम माह के 13वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। 13वें अध्याय की कथा में आज हम सभी प्रवेश करेंगे। पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म्य की कथा है। त्रयोदश अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, लाडले लाल की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है, जिसे हम साधारण भाषा में अधिक मास कहते हैं, और बाद में इस महीने का नाम मल मास हुआ था, और प्रभु ने इसका अंगीकार करके इसका नाम पुरुषोत्तम माह रखा। और पुरुषोत्तम माह कोई साधारण महीना नहीं है, यह साक्षात प्रभु का स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा के रूप में पुरुषोत्तम माह का ही प्रागट्य हुआ है। 12 महीनों में जो पुण्य करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उसकी अपेक्षा पुरुषोत्तम मास में हम जो दान पुण्य करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उसका करोड़ों गुना पुण्य हमको प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी इस पुरुषोत्तम मास में अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, और तीर्थ में जाकर के स्नान करें। तीर्थ यात्रा भी आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पुरुषोत्तम माह में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। पुरुषोत्तम अधिक मास में प्रातःकालीन वेला में यानी ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके सबसे पहले स्नान करना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात 3 कर्म जरूर करें। पहला काम नारायण, दूसरा तारायण, और तीसरा पारायण। यानी नारायण, तारायण, पारायण इस महीने जरूर करना चाहिए। नारायण का अर्थ होता है भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना, तारायण का अर्थ होता है तारों को अर्घ देना, और पारायण का अर्थ होता है पुरुषोत्तम मास की कथाओं का श्रवण करना, या भागवत जी का श्रवण करना, श्री शिव महापुराण का श्रवण करना, या फिर आप कोई भी पवित्र ग्रंथों का पठन पाठन स्वयं भी इस माह करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और इस महीने आपको मालपुए का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना पुण्य अर्जन के लिए आपको शुभ कार्य, पवित्र कार्य, कल्याणकारी कार्य, परोपकारी कार्य जरूर करने चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पुरुषोत्तम माह में कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल न करें, क्योंकि जिस प्रकार पुण्य का आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा, उसी प्रकार पाप भी आपके करोड़ों गुना बढ़ जाएंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में गलती से भी आपको पाप कर्म, गलत कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई पाप हो जाते हैं तो उसके प्रायश्चित के लिए प्रभु से क्षमा याचना कर ले, और इसके लिए आप दान पुण्य कर देंगे तो आपका वह प्रायश्चित हो जाएगा। यानी आपने जो गलत काम किया है उसके निमित्त यदि आप श्रेष्ठ कर्म अधिक करेंगे, पुण्य कर्म अधिक करेंगे, तो वो आपके पाप, दोष और बुरे कर्म जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो पुरुषोत्तम माह के 12वें अध्याय की कथा का कल आपने श्रवण किया। आज हम सभी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास महात्म कथा जो कि बृहद नारदीय पुराण से ली गई है, उसके 13वें अध्याय में आज प्रवेश करते हैं। त्रयोदश अध्याय की कथा में हम सभी आज प्रवेश करेंगे। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी महाराज, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुराण पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धनवा शोभन राज्य, पुत्र आदि तथा पवित्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया, और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह से प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले, हम लोगों को अमृत पान करने और कराने वाले के समान अमृत कथा का हम जो है आप बार बार पान आपके मुख से करने की इच्छा रखते हैं।
क्योंकि कथामृत का जो पान होता है उसको बार बार जब हम सेवन करते हैं, पान करते हैं, तो हमें नित्य नूतन वह लगता है। यानी कोई भी कथा जब आप सुनोगे तो बार बार सुनोगे तब भी आपकी तृप्ति नहीं होगी। तो सभी ऋषि लोग सूत जी महाराज से यही कहते हैं कि कथामृत पान से हमें जो है तृप्ति नहीं मिलती है, हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। हमारे भाग्य के बल से ही श्री ब्रह्मा जी ने आपको दिखलाया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को श्री देवर्षि नारद जी के प्रति कहा था। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने जैसा गुरुदेव के मुख से राजा धड़धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है और सुना है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, हे देवर्षि नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा धड़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा अब कहूंगा। हे देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नामक एक राजा था। उसको धड़धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला, महातेजस्वी वह राजा धड़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा धड़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में गढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करके, अपने गुरुदेव को दक्षिणा दे करके और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके, बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को चला गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देख करके राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजापालक हो, इससे बढ़कर के सार शून्य इस संसार में और क्या हो सकता है। अर्थात कुछ इसके अलावा दिखाई ही नहीं देता है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूं। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरयाति, ययाति, प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग करके इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके नित्य सदा रहने वाले विष्णु पथ को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़ करके वन में जाकर के श्री हरि का सेवन करना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके समर्थ राजा धड़धनवा को राज्य का भार देकर के स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर के संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह हो और भोजन का त्याग करके हर समय मन से श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तपस्या करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा श्री हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा धड़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा धड़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थिर होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा और नीति शास्त्र में विशारद, चतुर राजा धड़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी कोई भी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने चतुर, सुंदर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को जन्म दिया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया।
चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वह सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात हुए। और राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी यानी वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता यानी सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर जी के समान, एक पत्नी व्रत यानी एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को और दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर यानी सहस्त्रार्जुन के समान था। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य से हमें प्राप्त हुई है। न तो मैंने तप किया है, न मैंने दान किया है, न कहीं पर कुछ यज्ञ हवन भी नहीं किया है। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके विधि पूर्वक स्नान करके उदय को प्राप्त सूर्य भगवान का उपस्थान यानी अर्घ्य दे करके भगवान की कला की पूजा करके अर्थात देव मंदिरों में जाकर के देवताओं का पूजन कर ब्राह्मणों को दान करके तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र ही वन में प्रस्थान किया। वहां पर बहुत से मृग यानी हिरण, वाराह यानी सुअर, सिंह और गाय, चंवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी उस हिरण के पीछे पीछे गया, परंतु हिरण कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपासा यानी बहुत प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा और वहां जल्दी से जाकर पानी पी करके उस सरोवर के किनारे पर चला गया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय कोई एक परम सुंदर सुग्गा यानी राजा को मोहित करने वाले तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठा देख करके उसको संबोधित करते हुए एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। वह कहने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देख करके तू तत्व यानी आत्मा का चिंतन नहीं करता है। इस संसार के पार को तू कैसे हो जाएगा? बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने वह बोलने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर के प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार बोलते हुए क्या कहा है। क्या यह श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा देख करके राजा परीक्षित के समान कृपा करके उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हुए हैं। इस तरह वह विचार करने लगा। चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना उसके पास आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश दे करके स्वयं अंतर्ध्यान अलक्षित हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में यानी अपने नगर में आकर के बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित होकर के उसने भोजन का भी परित्याग कर दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर के राजा से सवाल किया, पूछा। वह गुण सुंदरी बोली कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह आपका मन क्यों मलिन हो गया है? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। देवताओं से भी
दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर के अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय व्यतीत हो गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं सकी। तब नारद जी बोले कि हे महामुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो आप कृपा करके मुझे सुनाइए, क्योंकि हे महामुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार यहां पर 13 अध्याय यानी 13वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आपको कल 14वें अध्याय में सुनने को मिलेगी। श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 13 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह की कथा के निमित्त कोई दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर पुरुषोत्तम मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा नगद राशि हमारे गूगल पे नंबर, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।